चलो, I've started the recording, but otherwise someone should take this responsibility. अभी हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक, हमको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड we'll be first doing perpetual inventory method and then we'll be doing perpetual के बाद हम लोग करेंगे after perpetual inventory method we are going to do periodic also today. How periodic differs, that we are going to learn today. Okay. Chalo, let us start. So this is my Excel sheet. कल मैंने आप लोग को सिखाया सेम नहीं. Just a minute. Resolution number 1. ये sentence वही सकते हैं. माधुरी में डेट क्या डालोगे? एक्चुअली रेजोल्यूशन पे डेट नहीं आता है ना. डेट वहां पे नहीं आता है. वो लोग मीटिंग हेल्ड हुआ रहेगा तो फिर वैसा वहां पे डेट स्पेसिफाई करना. हाँ, वो दिखाना पड़ेगा ना. अपना वो जो मेरे इंचार्ज प्रिंसिपल के लेटर में जो डेट आया था ना, सेम डेट डालो स्टार्टिंग में. हाँ. Yes, let us prepare the column. Are you all ready with your column? Yes, no. Date. क्या होता है नेक्स्ट कॉलम आपका? What is your next column? Purchase and receipt. हम लोग अभी रिसिप्ट लिखेंगे ना. We should forget this word purchase. रिसिप्ट के बाद इशू and लास्ट में लास्ट कॉलम इज बैलेंस. एंड सब कॉलम्स क्या है? क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट. राइट? यस और नो? Yes. मैं खुद को ही पढ़ा. आप लोग मजा नहीं आता अकाउंट्स करते हुए? What are we preparing? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? लेजर. हाँ, कौन सा लेजर? कौन सा लेजर? स्टॉक लेजर. राइट. दिस इज कॉल्ड as स्टॉक लेजर. We should know now what we are doing. चलो, स्टॉक लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ दिया नहीं है. दिया है क्या? लेट अस सी किसके बुक्स में बना रहे हैं. इज इट गिवन? हाँ, नहीं दिया है. So we'll directly write down stock ledger account या stores ledger account. कौन सा मेथड कर रहे हैं? Which method we are following? FIFO. FIFO method, correct. Under which system? Under which system? FIFO method under perpetual inventory system. Perpetual inventory system means जहां पे हम लोग पूरा स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, शॉर्टकट नहीं मारते. अभी मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी सिखाने वाली. व्हाट इज द शॉर्टकट मेथड?
Okay, so we are ready with our columns. I hope so you all are also ready. Ready हो के नहीं हो? कॉलम्स रेडी ही रखने का. मेरे लेक्चर स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट्स में लेट ज्वाइन किया, इसके लिए कि यू वुड बी रेडी विथ योर कॉलम्स. So now we will be doing simultaneously. आप लोगों ने कल किया था प्रॉब्लम तो ठीक है, नहीं किया तो today we will be doing it simultaneously. हम लोग आज साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम करेंगे. साइमल्टेनियसली करने का मतलब है आप और मैं साथ में करेंगे. We are preparing stores ledger account, FIFO method, perpetual inventory system. Let us see first transaction. January 1st opening stock 1500 units at the rate of 20 per unit. कहाँ आएगा opening stock? Opening stock बैलेंस कॉलम. अगर आप लोग सब लोग इसमें लिखोगे ना चैट बॉक्स में, इट वुड बी रियली गुड फॉर मी. चैट बॉक्स में लिखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. 1500 यूनिट्स, रेट इज 20. मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 जनवरी 1 ही लिख सकती हूँ क्योंकि और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है. January 1st opening stock is 1500 units at the rate of 20. अमाउंट कितना होगा? What would be the amount? 1500 into 20 कितना होता है? 30,000. 30,000. ये मेरा बैलेंस स्टॉक है. ओके, now February 2nd purchase 750 units at the rate of 25. कहाँ आएगा? Purchase. Feb 2nd परचेस का कॉलम नहीं है मेरे पास कौन सा कॉलम है? रिसिप्ट. 750 at the rate of 25 कितना होता है? 750 into 25 18,750. Now can you tell me what is the closing stock? February 2nd को मेरे पास कितना स्टॉक है? What is my closing stock? मेरे पास 1 जनवरी को 1500 का स्टॉक पड़ा था. उसके बाद डायरेक्टली February 2nd को मैंने 750 और स्टॉक ऑर्डर किया, परचेज किया. And now what is my closing stock? ऐसे मेरे को चलेगा क्या? फीफो मेथड में मैं टोटल करके लिख दूं तो कैन आई राइट द टोटल? नो, मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले का स्टॉक पहले लिखना पड़ेगा. पहले का स्टॉक है 1500 यूनिट्स at the rate of 20. amount is 30,000. correct? And now new stock is 750 at the rate of 25 and amount is 18,750. correct or not? ये पहले वाला जो है 1520 at the rate of 30,000, पहले मैं ये लिख के आई. उसके बाद ये जो परचेज किया था वो वाला स्टॉक मैंने यहाँ पे लिख के आई. $750 at the rate of 25. So now my total stock is 2250 at the rate at different rates. Correct? Can we move to the next transaction? March 15, purchase 600 units at the rate of 22. 15th March 15 कितना परचेज किया? 600 units
at the rate of 22. 600 into 22 कितना होता है? 13,200. correct. Now what is my balance stock? क्योंकि मुझे वापस इशू भी दिखाना है, लेकिन वो मैं वापस दिखाऊंगी। ये मार्च 15 को 2 ट्रांजैक्शन है, एक परचेज भी और एक सेल भी है, तो मैं पहले परचेज को क्लोज करूंगी फिर सेल्स दिखाऊंगी। दैट इज परपेचुअल, हर ट्रांजैक्शन के बाद आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हो। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक? पहले मेरे पास 1500 पड़ा है और 750 पड़ा है, अब नया स्टॉक आया 600। Yes, very good निधि, all to amount down। चलो लेके आई मैं all to amounts down, यहाँ पे लिखा मैंने। और ये जो नया स्टॉक है 600 at the rate of 22, इसको भी इधर लेके आई। So these are my 3 stocks। पहले का 1500 का स्टॉक, फिर 750 का स्टॉक, एंड फिर ये 600 वाला। ये तीनों स्टॉक मैं लेकर आई। करेक्ट है ना? इज इट राइट और नॉट? बराबर किया मैंने। प्रसन्ना, निधि, सोनिया, जितने नाम मुझे आंसर देंगे मैं उन्हीं से बात करूंगी, बाकी लोगों से बात ही नहीं करूंगी। मनीषा, नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अभी मार्च 15 को I have to issue 1800 यूनिट। सेल करना है, कितने यूनिट्स करना है सेल? 1800 यूनिट्स। I have to sell 1800 यूनिट्स। कैसे सेल करूंगी, कौन बताएगा मुझे? मेरे पास स्टॉक है 1500, 750 एंड 600। FIFO मेथड मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहला स्टॉक कौन सा जाएगा? So 1500। हाँ, तो 1500 वाला पहले जाएगा, फिर 1500 वाला पहले जाएगा, उसका रेट है 20, अमाउंट होता है 30,000। कंप्लीट लिखने का ना। 1500 वाला स्टॉक मैंने दे दिया। अब 1800 में से 1500 का स्टॉक चला गया, बचा कितना और कितना चाहिए? 300 का। 300। 300 कौन से लॉट में से जाएगा? पहला लॉट 750। खत्म हो गया, सेकेंड लॉट में से जाएगा 750 में से। 750 में से मैंने 300 लिया, 750 का रेट है 25 and amount comes to 7,500। is it correct? 1500 येलो वाला स्टॉक गया, करेक्ट। उसके बाद ये 300 मेरा ब्राउन वाले या पीच कलर वाले स्टॉक में से गया। यस, अभी बचा क्या? What remains? 450। First stock is 0. First stock is 0. 1500 minus 1500 is 0. 750 minus 300 is how much? 450. 450। At the rate of 25 and amount is, करो कितना होता है amount? 450 at the rate of 25. How much is the amount? 11,250. And जो लास्ट वाला लॉट बचा है 600 वाला, वो एज इट इज आएगा? यस और नो? हाँ या ना? यस। समझना आपको? किसी को कोई डाउट है? आप लोग साथ साथ में कर भी रहे हो ना, कि खाली मैसेज ही टाइप कर रहे हो? Are you all doing it simultaneously? Next, May 15 purchase 600 units at the rate of 25. April 10 का तो सेल हमने छोड़ ही दिया, April 10 को सेल किया है।
सेल किया, किधर लिखूंगी, कौन से कॉलम में? issue, इशू के कॉलम में मैंने अमाउंट लिख दिया, कितना सेल किया, 750 यूनिट्स। कैसे सेल करूं? हाउ डू आई सेल दिस 750 यूनिट्स? 750 यूनिट्स को कैसे सेल करूं? जल्दी बोलो। पहला स्टॉक 450 का जाएगा एट द रेट ऑफ 25, अमाउंट इज 11,250। पहला स्टॉक मैंने 450 वाला लिया और मैंने यहाँ लिख दिया, ये पहला वाला स्टॉक गया। 750 में से 450 तो चला गया, अभी और कितना देना है? 300, सेकेंड लॉट में से जाएगा, पहला लॉट तो चला गया, सेकेंड लॉट 600 वाला है, उसमें से मैं 300 दूंगी, उसका रेट है 22 एंड अमाउंट विल बी 6,600। करेक्ट है? इज इट करेक्ट? आप लोग जब तक यस नहीं बोलोगे तब तक मैं आगे नहीं जाने वाली, बिकॉज यू आर माई टीचर। आप लोग यस बोलोगे तो ही मैं आगे करूंगी। यस। सो नाउ व्हाट इज द बैलेंस? राहुल दास। 300, कौन है राहुल दास? आप हो? अभी देखो 450 माइनस 450 इज 0, ये वाला स्टॉक नील हो गया। अब ये 600 में से 300 गया, ग्रीन कलर में से ग्रीन कलर जाएगा ना, 600 में से 300 गया, कितना बचा राहुल दास? सर ने आंसर दे दिया लेकिन राहुल आंसर नहीं दे रहा है। राहुल सो गए क्या? आप बताओ ना, कितना बचा स्टॉक? थ्री 300 यूनिट्स। कैसे आया ये 300? 600 minus 300 is 300 at the rate of 22 and amount is 6,600. Correct? Everyone? yes, आ रहा है तो you can ask me. Next, May 15th. May 15 को क्या है? परचेज 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25। परचेज किया तो कहाँ लिखने का? receipt, Yes, Sakshi. 600 units are purchased at the rate of 25. Amount is how much? 600 units are purchased at the rate of 25. How much is the amount? 15,000. इसको एक कलर दे दो। Now tell me what is your balance stock? बैलेंस स्टॉक कितना है? थ्री हंड्रेड Yes. 22 और 6,600। Very good. 322 rupees and 600. 6,600. ये पहले वाला स्टॉक लिखा है और उसके नीचे अभी वाला स्टॉक ऐड करेंगे। अभी वाला स्टॉक है 600 at the rate of 25. Amount is 15,000. करेक्ट है? Yes, no? Very good. Now, जून 10 को सेल किया, कितना यूनिट सेल किया? 750। 750 यूनिट सेल किया। कैसे? 750 यूनिट सेल किया कैसे? कौन कौन सा स्टॉक कितना कितना इश्यू करोगे?
आपका पहला लॉट है 300 का, सेकेंड लॉट है 600 का. हाउ यू आर गोइंग टू इश्यू? वेरी गुड क्वेश्चन. पहले वाला 300 इश्यू करेंगे. सेकंड में का 450. सेकेंड में का 450. ये 450 आया कैसे? हाउ डू यू नो कि 450 ही इश्यू करना है? सेकंड लॉट में से कोई बचा है अभी. 750 में से अगर 300 इश्यू कर दिया तो बचा कितना? 450. 450 सेकेंड लॉट में से अगर मैं इश्यू कर रही हूँ तो 25. अमाउंट वुड बी हाउ मच? अमाउंट वुड बी हाउ मच? 450 into 25. 11,250. Now what is your balance stock? बच गया कितना? पहले वाला तो नील हो गया. 300 minus 300 is 0 and 600 minus 450. सेकेंड लॉट है 600 का. 600 minus 450 कितना होता है? वेरी गुड, 150. रेट है 25 तो अमाउंट होगा 3750. करेक्ट. तो होशियार हो. समझ में आ गया? सो व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक? व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 150. 150. क्लोजिंग स्टॉक कितना है? ये मेरा 150 यूनिट्स. क्लोजिंग स्टॉक is 150 units at the rate of 253750. ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है. करेक्ट. जो लास्ट का बचा हुआ स्टॉक होता है. लास्ट में बचा कितना? 150. सो दैट इज माय क्लोजिंग स्टॉक. आई नीड टू कैलकुलेट COGS. COGS कहाँ से आता है? COGS कहाँ से आता है? How do you get your COGS? COGS means cost of goods sold. Cost of goods sold कौन से कॉलम का टोटल है? सेल्स के अमाउंट कॉलम का टोटल है. हाँ, सेल्स के अमाउंट कॉलम का टोटल है. यस. इशू के. सेल्स भूल जाने का बोला ना. ये इशू का जो अमाउंट कॉलम है, इस अमाउंट कॉलम का टोटल. यस, इशू के अमाउंट कॉलम का टोटल. निधि ने आंसर भी दे दिया. चलो सब लोग कैलकुलेट करो फटाफट. मैं भी कैलकुलेट करती हूँ आप लोगों के साथ. लेट अस कैलकुलेट. 30,000 प्लस 7,500 प्लस 11,250 प्लस 6,600. आप लोग भी कैलकुलेटर ही यूज कर रहे हो ना? प्लस 6,600 प्लस 11,250. So it comes to 73,200. इशू के अमाउंट कॉलम का टोटल. सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 73,200. अभी आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी है. अब एक और चीज मैंने बोला हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे. वी विल ऑल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट. हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? एक और चीज, प्रॉफिट. हाउ डू यू नो प्रॉफिट? कैसे पता चलता है? व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट? आप लोगों ने कभी स्कूल गए होगे तो प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना. सेल्स इज ग्रेटर देन परचेज. प्रॉफिट. सेल्स इज ग्रेटर देन परचेज. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. पढ़ा है कि नहीं स्कूल में ये फॉर्मूला? Yes. Everyone, do you remember? This is a favorite formula that we always wanted to do. Profit is equal to what? Selling price minus cost price. We know cost price. ये जो cost of goods sold हमने निकाला, this is cost of goods sold 73,200. जितने अपना goods बेचा है उसका cost है
उसका कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 73,200. वी वॉन्ट टू नो व्हाट इज आवर सेल्स. हम लोग को क्या जानना है कि हमारा सेल्स कितना है. व्हाट इज आवर सेल्स. आपको प्रॉब्लम में सेल्स दिया है. लेट अस फाइंड आउट द टोटल ऑफ सेल्स. 1800 यूनिट सेल किया एट द रेट ऑफ 30. फर्स्ट सेल्स वॉज 1800 units at the rate of 30. कितना होता है 1800 into 30 is how much? 1800 into 30 is how much? 54,000. ठीक है, ये फर्स्ट सेल. फिर सेकेंड सेल्स हमने किया 750 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ 31. 750 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 31. हम स्टोर्स लेजर में सेलिंग प्राइस नहीं लेते, लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो मुझे सेल्स लेना ही पड़ेगा. ये 750 into 31 is how much? 23,250. वेरी गुड. एंड देन एक सेल हो गया, दो सेल. थर्ड सेल 750 है, यूनिट्स है एट द रेट ऑफ 32. थर्ड सेल्स इज 750 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 32. कितना होता है? 24,000. हाँ, 24,000. so these are my sales. Total sales is कितना? What is total sales? 54,000 plus 23,250 plus 24,000. कितना होता है टोटल सेल्स? 54,000 plus 23,250 plus 24,000. How much it comes to? 1,01,250. Cost of goods sold is 73,200. कॉस्ट कितना है? कॉस्ट माइनस करेंगे लेस कॉस्ट, तो व्हाट वी गेट इज प्रॉफिट. कितना होगा प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना होगा? 1,01,250 में से अगर 73,250 माइनस करोगे तो व्हाट इज योर प्रॉफिट? 1,01,250 minus 73,200. What is your profit? 28,000. Very good. 28,050. This is your profit. This is your final figure. समझ में आया आप लोगों को? How do we calculate profit? Profit is what? Profit is what? Profit is sales minus cost. यहां तक किसी को कोई डाउट है? No. कोई डाउट है? नहीं. अभी हम लोग देखते हैं ये परपेचुअल इन्वेंट्री. अभी हम देखते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हाउ डू वी कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक. पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम. अभी इसमें मैं आपको शॉर्टकट सिखा रही हूँ. पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में व्हाट विल डू, जितना भी परचेज, ओपनिंग स्टॉक और परचेज है ना, उन सबको ऐड करेंगे. क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस के जितने भी यूनिट्स है ना, उसको ऐड करेंगे. करते जाओ. आई एम पुटिंग टिक ओवर हियर. ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और परचेसेस के यूनिट्स को हम ऐड करेंगे. किया आपने? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस. हैव यू डन दैट? कितने यूनिट्स आते हैं? दिस इज यूनिट्स, क्वांटिटी. $1,500 plus 750 plus 600 plus 600. 1,500 मैं यहाँ पे लिखती भी जाती हूँ. 1,500 plus 750 plus 600
प्लस 600, 4 पर कितना होता है? 3450। वेरी गुड। अभी इसमें से माइनस करेंगे सेल्स क्वांटिटी, इसमें से क्या माइनस करेंगे? लेस सेल्स क्वांटिटी। सेल्स क्वांटिटी कितना है हमारा? 1800, 750 एंड 750, जो मैंने क्रॉस किया। 1800, 750 एंड 750। 1800 प्लस 750 प्लस 750 कितना होता है? कितना होता है? 1800 plus 750 plus 750, that is 3300. Correct? Now what is balance? That is your stock. जो भी बच गया वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। जो भी बच गया वो मेरा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। मैंने टोटल परचेज किया 3450 का, उसमें से 3300 मैंने सेल किया, तो मेरा स्टॉक कितना बचा? 150. 150. Yes, my closing stock is 150 units. Yes. ये जो भी स्टॉक बचेगा, ये लेटेस्ट स्टॉक बचेगा। ये जो भी स्टॉक बचेगा वो जो आपने लास्ट में परचेज किया होगा वही बचेगा। लास्ट में मैंने कौन सा स्टॉक परचेज किया है? लास्ट में मैंने क्या परचेज किया है? 600 यूनिट्स। सी फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो चला गया, मीन्स जो बचा वो लास्ट वाला है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी पहले पहले आया उसको पहले पहले इश्यू किया, तो जो भी बच गया वो लास्ट वाला है, और लास्ट वाला जो बचा उसका रेट है 25। लास्ट परचेज का रेट देखो कितना है। लास्ट परचेज 600 यूनिट्स है, रेट है 25। मींस ये जो 150 का स्टॉक बचा है वो ये 600 यूनिट्स में बचा है। ये जो 150 यूनिट्स बचा है वो कहाँ से बचा है? ये 600 में से। 600 में से बचा है, और 600 का रेट है 25। रेट इज 25. So what would be the amount? 150 units at the rate of 25. What will be the amount? कितना होता है? 150 units, rate 25, अमाउंट कितना होगा? 15,000 कैसे? 750. 3750। आप मुझे परचेज का अमाउंट बता रहे हो, मुझे परचेज का अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे स्टॉक का अमाउंट चाहिए। 3750। करेक्ट। अब हम देखते हैं कि आपने जो ये लेजर बताया बनाया उसके हिसाब से कितना आ रहा है, उसके हिसाब से भी कितना आ रहा है। व्हाट इज योर क्लोजिंग स्टॉक? सेम है 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25, अमाउंट इज 3750। और Yeah. आपने जो पीरियोडिक से किया वो भी सेम आया, परपेचुअल से किया तो भी सेम आया। सेम आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्या किया? पर पीरियोडिक में हमने क्या किया? ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस सारा क्वांटिटी ऐड किया, सिर्फ क्वांटिटी। हाँ, क्वांटिटी को ऐड किया, उसमें से सेल्स क्वांटिटी माइनस कर दिया, वी गॉट क्लोजिंग स्टॉक। ऐसा ही होता है ना, जो भी आपके पास स्टॉक है उसमें से सेल्स माइनस कर दो तो यू गेट योर क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक को लेटेस्ट रेट पे वैल्यू किया। लेटेस्ट मीन्स लास्ट परचेज। लास्ट परचेज का रेट है 25, यू हैव वैल्यूड इट एट द रेट ऑफ 25 एंड अमाउंट इज 3750। करेक्ट? आर यू ओके? आर यू क्लियर? अभी आपको लगता होगा ना इतना मगजमारी क्यों करने का, इतना सिंपल तो है, ऐसे कर लेंगे, है कि नहीं? अभी आप मुझे बताओ, ये इतना स्टोर्स लेजर बनाने का उससे बेटर ये सिंपल मेथड है ना, तो ये सिंपल मेथड क्यों नहीं किया? सी, जब आप डिटेल स्टॉक लेजर बनाते हो तो यू नो एट एवरी मूवमेंट व्हाट इज योर स्टॉक, और फिर आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपके पास बराबर स्टॉक है या नहीं है एवरी मूवमेंट ऑफ टाइम। बट पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आपको सीधा लास्ट में पता चलेगा आपका स्टॉक कितना है, और फिर उसको फिजिकली अगर आप वेरीफाई करने जाओगे और डिफरेंस आएगा तो यू कैन नॉट ट्रेस। यहाँ पे यू कैन ट्रेस एट एवरी मूवमेंट एंड एट द सेम टाइम। अगर आपके पास ये स्टोर्स लेजर है
तो एक और बेनिफिट है कि स्टॉक खत्म होने वाला है, ये आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लास्ट में 150 यूनिट्स ही बचा है, तो आपको मालूम है कि नेक्स्ट टाइम जो ऑर्डर देना है वो ज्यादा ऑर्डर देना है, क्योंकि स्टॉक बहुत कम बचा है। आर यू गेटिंग इट? यस, नो? समझ में आया या नहीं आया? मजा आया या नहीं आया? पहले बोलो मजा आया या नहीं आया। डिड यू एंजॉय द लेक्चर? Yes. What is more important for me is your enjoyment. सीख तो हम जाएंगे ही कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे। I could see some students who are very good, हमेशा आंसर करते हैं। कुछ बच्चे इतने सुस्ते हैं, सोए हैं अभी तक भी, they don't like answering. Anyways, कल आप लोग क्यों नहीं आए? आप लोगों को मैंने बुलाया था ना लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, क्यों नहीं आए आप लोग? आप लोगों को एक गुड न्यूज मालूम है क्या? 30th we are going for a half day visit to Vishnu Bagh. How many of you are? मेरे से क्यों पूछ रहे हो आनंद राज? I don't come by train. आप मुझसे पूछ रहे हो? नहीं, मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, so I have to go to a petrol pump, fill my petrol, and then again I have to fill. Sakshi, acha, okay, you cannot reach. Okay, next time we'll take care that we give you sufficient time. अच्छा, you are living in Neral. Okay, Anand Raj. ठीक है, fine. No problem. Next time others can make it a point to attend. We'll do something that you attend. And 30th also we are having a program in Vishnu Bagh. एक outing है हमारा. If you all are interested, give your names to Gopal sir. Okay. Half day outing. So if you all are interested, give your name. But it is a educational visit. Yoga सिखाएंगे हम, आप योगा नहीं सिखाएंगे, sorry. It is a personality development half day session. लेकिन it would be comprising of various type of activities. So if you all are interested in accompanying us, please give your name to Gopal sir. Okay? Fine. So can I wind up the lecture? Thank you very much. Usum is happy, madam lecture end कर रही है. चलो, thank you. Stay safe, stay happy.